कहाँ गई जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। 13 लड़कियों को तत्काल बरामद करना होगा, करना होगा, करना होगा। 13 लड़कियों को तत्काल बरामद कराना होगा, करना होगा, कराना होगा। उनका डीएम हाय 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 हाय, डीएम एसपी को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। डीएम एसपी को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। मेरा अधिकार नहीं है कि वहाँ घुसने नहीं दिया गया। वो आएंगे और लोग आएंगे तो घुस सकते हैं। जो माननीय विधायक अमरजीत जी डीएम साहब से बात कैला है, वहाँ का कहनी है कि हमरा से आके सब समाचार ले लो, और बाद मोबाइल बंद कर लेनी। सीवान के डीएम एसपी को इसका जवाब देना होगा। वो हमारे घर की बच्ची है, किसी की भी बेटी है, किस अवस्था में कहाँ है, क्योंकि 13 बच्चियाँ गायब हो गई है। थाना चौकस, गेट पर चौकीदार चौकस, अंदर में मैडम चौकस, तो सब चौकसी के बाद भी 13 को बच्ची चल गई सब। हमने कुछ ज्यादा तनी गंभीर उठा दी सर, तो जानते बनी। तो डीएम साहब दौड़ले चला पोई पाई करते करते, एसपीओ साहब आ जाएगा, कई थाना आ जाए। सीधे सीधे इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, और कारण क्या हो सकता है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशासन छुपाना चाहती है, जांच पड़ताल नहीं करने देना चाहती है, मामला खुला हो सामने आवे नहीं चाहती है। इसलिए ये मामला अब यहीं तक नहीं रुकेगा। अभी तो हम लोग यहाँ धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं, और इसके बाद परसों विधानसभा के भीतर ये मामला उठेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के डीएम एसपी को जवाब देना पड़ेगा। एक लाइसेंस सर वीआईपी के बाद अब नया नया बहुत अफसर लोग बा जो हमने के निखे जानत या कभी भेंट नहीं खे, तो देखती सर कि दीवार टॉपे वाला बा या नहीं खे। यह तो जाने खातिर विधानसभा छोड़ के माननीय विधायक अमरजीत जी यहाँ दौड़ल नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ भी डीएम साहब कहते नहीं कि अति संवेदनशील इलाका बा। हो सकला नया ही लोग कितना संवेदनशील इलाका हमने के देखले बनी सो। सिवान कितना मर्डर, मार काट, खून अपहरण देखले बा कि डीएम साहब 10 गो जिला में जाए तो ये ज्ञान उनका ना मिली। हमनी के दुख बा। भैंसा खाल में स्थित बालिका गृह से विगत 19 मार्च की रात 13 लड़कियां फरार हो गई, जिसकी कानो कान खबर किसी को नहीं हुई। हालांकि वार्डन के द्वारा थाने में आवेदन दिए जाने के बाद से मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि 3 जिले की महिलाओं को इस बालिका गृह में रखा जाता था। वहीं बालिका गृह से 13 बालिकाओं के फरार होने के बाद से मामला काफी गरमाया हुआ है। वहीं इसकी जानकारी लगने पर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और पूर्व विधायक अमरनाथ यादव बालिका गृह आश्रम भैंसा खाल हालिया स्थिति की जायजा लेने के लिए पहुंचे। हालांकि बालिका गृह आश्रम में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद नाराज विधायक एवं पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ बालिका गृह के मुख्य गेट के सामने ही धरना पर बैठ गए। वहीं इस मामले में विधायक ने जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता से बात की। मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि बालिका गृह में प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावा किसी को भी अंदर जाने का इजाजत नहीं है। इसी के वजह से माननीय विधायक को रोका गया। मामला तो बहुत ही गंभीर है, और 3 जिला को मिला करके ये जो है बालिका गृह बना हुआ है, जहाँ 3 जिला की लड़कियां यहाँ रहती हैं। और हम लोग अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने कि यहाँ से 13 लड़कियां फरार है। मैं पटना था, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं सीधे पटना से यहाँ पहुँचा। हमारे साथ हमारे पार्टी के जिला सचिव हंसनाथ जी, हमारे महिला नेता मंजिता जी, हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी सहित हम सब लोग यहाँ आए ताकि मामला का जांच किया जाए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें किसी को घुसने का, जांच करने जाने का जो है इजाज़त नहीं है। हमने तुरंत डीएम को फ़ोन किया। डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो भी जानना है हमसे जान लीजिए, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमने कहा कि हम स्पॉट विजिट करने आए हैं, मुझे ये जानकारी लेना है कि लड़कियां कैसे गायब हो गई, और ये जानना हमारा अधिकार है। एक एमएलए होने के नाते अगर आपको संभव हो तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हम लोग जाएंगे, भीतर में जाकर के जांच करेंगे कि आखिर लड़कियां भागी क्यों, जबकि उनको 8 महीना, 7 महीना, 1 साल यही उनका समय बचा हुआ था। उतने दिन के बाद वो जहाँ जाना था अपने घर चली जाती। अंडर एज जो लड़कियां हैं उन्हीं लोगों को यहाँ रखा गया है।
तो और भागी कैसे, क्या किनकी किनकी संलिप्तता है, प्रशासन का चूक कहाँ है, सरकार की नाकामी कहाँ है, इन सारी बातों को जानना था और जानने के लिए हम यहाँ आए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहाँ धरना पर बैठेंगे और हमारा ये अधिकार है जिसका हनन हो रहा है। अभी लड़कियों का मामला तो गंभीर है ही, क्योंकि 13 बच्चियां गायब हो गई है। बिहार में हमारी सरकार विधानसभा के भीतर दावा कर रही है कि 0 टॉलरेंस है। बिहार के भीतर कोई अपराध नहीं है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। यहाँ पूरे बिहार के भीतर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। इसी सिवान जिला के आपके दरौली में 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ और वो मेन अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है और पूरे बिहार आज अपराधी के कब्जे में है, गिरफ्त में है। पूरा का पूरा अपराधी बेलगाम है और प्रशासन जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और सरकार भी मस्त है। सरकार असेंबली में बोलती है कि 0 टॉलरेंस है, इतना अपराध है। हमारे मंत्री बोलते हैं कि अमेरिका में जब घटनाएं घट जाती है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती है। तो ये सारी बात बता रहा है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सीवान के डीएम एसपी को इसका जवाब देना होगा। वो हमारे घर की बच्ची है, किसी की भी बेटी है, किस अवस्था में कहाँ है, इसकी जानकारी लेना क्या एक विधायक का जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा अधिकार नहीं है कि वहाँ घुसने नहीं दिया गया। वो आएंगे और लोग आएंगे तो घुस सकते हैं, हमारे लिए सेंसिटिव है। आप थाना भेज सकते थे, आप खुद आ सकते थे, कोई अधिकारी आ सकता था। हम लोग सामने जाते, पूछते, जांचते, क्या उनको दिक्कत है, सब जानकारी ले सकते थे। तो ये कुल मिला जुला करके बिहार के जो बढ़ते अपराध है, प्रशासन और अपराध दोनों बेलगाम है, इसी का परिणति है। और इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको मिलने का, बच्चियों से बात करने का, जांच पड़ताल करने का इजाज़त दिया जाए और साथ ही साथ अगर ये काम नहीं होता लड़कियों को बरामद किया जाए, उनके घर या इस रिमांड होम में सुरक्षित लाया जाए। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड इसी सरकार में हो चुकी है। आप जानते हैं क्या दिक्कत है बच्चियों को, कौन जानता है क्यों भाग रहे हैं। जब 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, साल भर रहना था, कैसे भाग जा रही है। विधायक जी, लड़कियां भागी हैं, सारे पेपर में चर्चा का विषय है, पूरे जिले से फोन आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके देखने से क्या कारण हो सकता है, लड़कियों को बच्चा किन की गलती है? देखिए, सीधे सीधे इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है और कारण क्या हो सकता है जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशासन छुपाना चाहती है, जांच पड़ताल नहीं करने देना चाहती है, मामला खुला हो, सामने आवे नहीं चाहती है। इसलिए ये मामला अब यहीं तक नहीं रुकेगा। अभी तो हम लोग यहाँ धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं और इसके बाद परसों विधानसभा के भीतर ये मामला उठेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के डीएमएसपी को जवाब देना आप पड़ेगा। देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना मिली भगत के इतनी बड़ा कांड एक तरह से हो सकता है। ये तो साफ दिख रहा है कि 20 फीट ऊंचा जो है बाउंड्री है, उसके ऊपर कटाया तार लगा हुआ है, चारों तरफ इसकी ऊंचाई है और इसके भीतर से कोई भाग जाए ये तो आसान नहीं लगता है। विधायक जी, यहाँ पे जिन भी लड़कियों को रखा जाता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विकट परिस्थिति में रहती होंगी, तभी तो ला करके यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। जब वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? यही तो बात है, सरकार फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का सदन के भीतर जो एक्शन है वो भी देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं वो भी एक्शन देख रहे हैं। उनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, इस पर सारे पूरे बिहार में हंसाई हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए अभी सरकार इनसे चल नहीं पा रही है, संभल नहीं पा रहा है। क्या लगता है इसमें नौकरशाही भी हावी है, जो एक बिल्कुल नौकरशाही के नेतृत्व में ही सब कुछ चल रहा है। और ये नौकरशाही का तो अति हो गया, चरम हो गया कि एक एमएलए आता है, एक से एमएलए आते हैं यहाँ मिलने के लिए और उनको मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? ये नौकरशाही है। माने प्रतिनिधियों का यह सम्मान है, उसको जानने का अधिकार नहीं है, किसी जेल में विजिट करने का अधिकार नहीं। हम तो डीएम साहब से कहा कि हमको जो है आप इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए, हम जाएंगे।
अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो अपना आदमी लगाइए, लेकिन हम जाएंगे। हम 2 लोगों को दीजिए, 3 लोगों को दीजिए, क्यों नहीं जाने दिया गया? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उदासीन है और प्रशासन पूरी तौर पे इस घटना के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है। हमारी मांग है कि किसी भी सूरत में लड़की कहाँ है इसका पता लगावे और इस घटना का एक उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो दोषी है उसको सजा मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद। हम बात शुरू करे से पहले रुआ के, रुआ संहतिया के, रुआ चैनल के हम धन्यवाद देते हैं। सब न्यूज़ पर, राष्ट्रीय न्यूज़ पर भी अब चलता है कि 13 गो बच्ची यहाँ से गायब हो गई। हमो यहाँ साथी माननीय विधायक अमरजीत जी बतौनी है, डीएम साहब के ऑर्डर बा कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई आदमी भीतरी ना घुसी। हम के चुपचाप बानी। माननीय विधायक अमरजीत जी डीएम साहब से बात कैला हैं, वहाँ का कहनी है कि हमरा से आके सब समाचार ले लो, और बाद मोबाइल बंद कर लेनी। अब यहाँ का फ़ोन करने का उठाते नहीं की। तो विधायक जी में घुसे लगे आखिर बतलाव तनी इनमें घुसी भाई जनप्रतिनिधि भी, डीएम भी, एसपी भी, समाज के सेवा करेला लोग भी, पत्रकार लोग भी, सब अंदर जाए के भी अधिकार बा, बाहरों आओ के अधिकार बा। हम थाना प्रभारी जी के फ़ोन करनी है, वहाँ कहने कि देखिए हमरा बस की बात माना, ये सब ऊपर के आदेश यहाँ कार्रवाई होता। हम जरूर थाना प्रभारी बानी, रोल वहाँ रहे तो हमरा ही के पड़ी एजे थाना प्रभारी के नाते। अभी बात समझ में नहीं किया बहुत कि जब माननीय नीतीश कुमार जी का नाम बा कि चौकस व्यवस्था, थाना चौकस, गेट पर चौकीदार चौकस, अंदर में मैडम चौकस, तो सब चौकसी के बाद भी 13 गो बच्ची चल गई सो। तो कि तो सीढ़ी से टपे के हुई या कन्हैया बैठा बैठा के टपा देवे के हुई। वो दीवार के का पोजीशन बा, जब अंदर जाए के परमिशन रही तो माननीय विधायक अमरजीत जी जाकर देख लेती। हम बिहार के VIP पानी चाहे जैसन हुई, लेकिन लाइसेंस और VIP के बाद अब नया नया बहुत अफसर लोग बा जो हमने के नहीं जानत या कभी भेंट नहीं थे। तो देखती सर कि दीवार टपे वाला बा या नहीं थे, टपावे वाला कोने में बा कि नहीं थे। लेकिन एक बार के माध्यम से यह पुष्टि कल जाता कि एमे एगो पुरुष आ एगो महिला शामिल बा लो भगावे में। कितना सच बात बा ये हमारे लगे नहीं थे, लेकिन न्यूज़ पर तरह तरह के बात हो रहा बा। यह तो जाने खातिर विधानसभा छोड़ के माननीय विधायक अमरजीत जी यहाँ दौड़ल नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ भी डीएम साहब कहते नहीं कि अति संवेदनशील इलाका बा। हो सकला नया ही लोग कितना संवेदनशील इलाका हमने के देखले बनी सो। सिवान कितना मर्डर, मार काट, खून अपहरण देखले बा कि डीएम साहब 10 गो जिला में जाए तो ये ज्ञान उनका ना मिली। हमने के दुख बा कि हमार बेटी गइल बिया, हमार बहन गइल बिया, और यह धरती देश में दुनिया में सबसे ऐसा महापुरुष के नाम बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना नूरुल हक, 1942 के शहीद उमाकांत सिंह। वहाँ भइल भाई बच्चन के काम तो पहले तो होने सुना तरला, कुल दरभंगा वगैरह मुंगेर उंगेर ज़्यादा होला, वो जंगली इलाका। अब तो हमनी के घर में हो गई बा। घरों में हम अपना बेटी के मुँह नहीं दे सकत, हम चेहरा ओकर नहीं देख सकत। अब पता ना ये कौन संवेदनशील हो। अब डीएम साहब के समझ में बा, तो जब इतना अगर मन में सोच में रही तो ऐसा घटना काहे घटित घटी। तो जितना अभी फोर्स बा सीमान में 750-800 के संख्या बा, एक गांव का छप्पा मार के सब हो जाई। लेकिन अभी पते नहीं चलो, भ्रष्टाचार वाला पता चल जाता है, भागे वाला के पता अभी नहीं के। एगो लड़की महिला जी दरोगा जी बानी यहाँ का गोपालगंज से पकड़ के लिए बनी, जीरादेई थाना में वो बच्ची बिया ना, वहाँ का जानता नहीं, उम्र वहाँ के जानकारी बा। हमनियों कोई जाने के चाहते नहीं, सब अंदर से उत्साह बा, ये स्थिति बा। और बिहार में अपराध आकाश में चढ़ गई बा, अपराध आकाश में, बलात्कार यदि होते बा। अब पूरा बिहार में दरोगा लोग का मार के मुआवले होता, अपराधी मारते रहे सब, अपराधी का हमला भी हो जाता। सरकार बहुत सचेतो भी है। अब बोलते बोलते माननीय मुख्यमंत्री जी के हई सिम कार्ड गबड़ा गई बा,
का बोले के बा का नहीं के बोले के पते नहीं के चलत। राष्ट्रगान पे हाँ हेने से लोग घिंचता, कोई कपड़ा घिंचता, कोई पैजामा घिंचता, कोई कुर्ता घिंचता। यार चुप रही। अब गाड़ी खुल गई बिया, गांजा वाली तो रुकातिया। जब गांजा पी लेब तो बउला ऐसा मन हो जाला। तो बिहार के बहुत ऐसा नेता बड़े, मिनिस्टर बड़े, जो गांजा वो लोग पिएला आ गांजा पी के जाला। वो लोग भाजपा में मिल जाई, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में लोग मिल जाई, आरजेडी में भी लोग मिल जाई। अब देश के जरूरत बा कि लोकतंत्र बचावे के बा, संविधान के बचावे के बा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाजपा के देश से हटावे के बा। ये केंद्रित नारा बा, केंद्रित नारा। तो हमने के तो ये मांग करते निशान कि एकर न्यायिक जांच होके के चाहिए और दूध के दूध, पानी के पानी विचार होके के। का बुझाता मुजफ्फरपुर में जैसन भई रहे वैसे तक कोनो पुनरावृत्ति के नहीं संकेत। अब कहल नहीं जा सकता, दुइये गो भी नाम याद आवता, सैकड़ों हो सकता। जौन बिहार में अराजकता बा, जितना अपराधी का मनोबल बढ़ल बा, कुछ भी पत्रकार के साथ हो सकता, MP MLA के साथ हो सकता। अभी देखनी ना थाना प्रभारी सिपाही के कितना कांड भइला 1 महीना के भीतर शराब भी देखते बनी। जेंगर वो बताओ तनी वो हिसाब से तो में लम्हर प्रशासनिक मिली भगत के बात माने बुझाता। अब पूरा डंका के चुप तो नहीं बोल सकत, लेकिन भीतरी हमने की जाए देवे कर रही। हमने गोई रहती सो तो डेग से नाप के पता लगा लेती सो जो कितना देर में तूफान सकत रहे, अब कैसे भाग सकत रहे। तो हमके तो तौले बन बा, जाए के नहीं खे, भीतरी जाए के नहीं खे ना। तो माननीय विधायक देश के और बिहार के VIP हैं। हम लंगड़ा हो चाहे लूझा हो, हमो VIP बनी, काट सरकार देले बिया। वो तो आदमी तो नहीं हमने के उठ के वहाँ पे से समूह चरना पूछले हैं कौन गार्ड साहब भवन। अब तो मजबूरी बा कि एगो तो बेटी कैसन भइल बा, आ हमने कुछ ज़्यादा तनी गंभीर उठा दी सर, वो तो जानते बनी। तो DM साहब दौड़ले चला पाई करते करते, SPO साहब आ जाए, कई थाना आ जाए। लेकिन स्थिति जौन बा आज देश में एकरा के तनी देखे के बा। हमने के माननीय विधायक, हमने के पार्टी महागठबंधन ये लोग उठाई विधानसभा में, आ हमने को उठाए से ये भैंसा खाल ये गेट पर कि दूध के दूध, पानी के पानी विचार होके के चाहे। आज अगर बेटी कोई टाटा बिरला के रही वो बेटी हो, आ भूमिहीन गरीब का तो वो बेटी हो। आ बेटियों में कौन भेदभाव, औरत में कौन भेदभाव। लेकिन ये सरकार यहाँ तक पहुँच गई। देखो ना विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलो तरले, लोग जानता कि शादी होला, बाल बच्चा पैदा होला, लेकिन इतना बड़ा पोस्ट पर संविधान के माने वाला देश के इंजीनियर, उनका से बढ़िया तो रबड़ी देवी बाड़ी कि ऐसा कहियो ना बोलल हो। लेकिन इंजीनियर साहब बोलो तनी, उनका मुंह में कोनो कट्ठा लगामे नहीं के। ऐसे हमने के मांग बा कि एकर न्यायिक जांच होके के चाहिए, लड़की के बरामद करे के चाहिए, घर वाला के पहुंचा देवे के चाहिए। ये हमने के बा आई साथी लोग उठाई विधानसभा में, आ हमने को उठाए सरवा गाँव के लगे भैंसा खाल में। धन्यवाद।